आप भी अपनी फैमिली को हमेशा तंदुरुस्त रखें और ऐसा हलवा लाजमी बनाकर खिलाएं। इस हलवे का सिर्फ एक चम्मच दुनिया का सबसे बेहतरीन नाश्ता है। हलवे में कभी भी चाशनी का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके लिए ना आपको चाशनी की ज़रूरत है और हमेशा खूबसूरत जवान रहें। खशखाश का इतना ज़्यादा लजीज दानेदार सा ये हलवा हमारी सबकी ज़रूरत है क्योंकि 99 मसलों का इसमें हल है। अस्सलाम वालेकुम। खशखाश का हलवा बनाने के लिए 50 ग्राम आपने खोपरा लेना है। 100 ग्राम हमें खशखाश चाहिए होगी। आपने वैसे 120 ग्राम तक ले लेनी है क्योंकि जब हम इसे साफ़ करेंगे इसमें बहुत मिट्टी होती है, चुनेंगे इसे, इसमें पत्थर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छी तरह छानना पड़ता है, तो इसलिए हमने खुले से बर्तन में निकाल लिया है। तो इसमें से फिर 20 ग्राम तक निकल भी जाएगी तो हमारे पास फिर 100 ग्राम ही बचेगी। 110 ग्राम इतनी हमें खशखाश लाजमी चाहिए। 1 कप या 1 प्याला भरकर आपने लेनी है, ठीक है। साथ में हमने 100 ग्राम फूल मखाने लिए हैं। खुले पानी से आपने इसे धोना है। पहले आपने अच्छी तरह इसमें से पत्थर और मिट्टी वगैरह निकाल लेनी है, उसके बाद खूब अच्छी तरह धोना है। अब ये गीली है, इसे हमने खुश्क करना है यहाँ पर। तो एक खुश्क आपने कढ़ाई लेनी है, सारी गीली खशखश उसमें डाल देनी है। चूल्हे की आंच आपने हल्की रखनी है। खशखश अभी देखें आपके साथ हमने शेयर किया है, यह है गीली, इसे हम खुश्क करेंगे यहाँ पर। तो सारी कढ़ाई में ना इसे आपने फैला देना है। ये बहुत आसान सा तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस तरह से ये ड्राई हो जाएगी क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल अपने हलवे में खुश्क ही करना है। तो यहाँ पर इसे थोड़ी देर इस तरह ऊपर से ढककर बिल्कुल हल्की सी आंच पर छोड़ देंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप देखेंगे तो ये सारी जो खशखश है ना बहुत जल्दी से इस तरह से ड्राई हो जाती है और हल्की सी ये भुन भी जाती है, बिल्कुल हल्की सी, ज़्यादा नहीं। क्योंकि आज आपने चूल्हे की बिल्कुल हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ मीडियम या हाई ना रखिएगा, इससे ये जल भी सकती है। उसके बाद उसी कढ़ाई को वापस से साफ़ कर लिया। तो चलिए ये दानेदार सा और बेहद लजीज सा जो हलवा है आपकी फैमिली में बच्चों बड़ों को सबको पसंद आएगा क्योंकि बिल्कुल खाने में बहुत टेस्टी और बर्फ़ी की तरह लगता है। जिसके लिए पूरा 1 कप आपने लेना है भरकर घी। अच्छा, घी आप डालडा या देसी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 1 प्याला भरकर आपने डाल देना है बेसन। अच्छा, ये जिस प्याले से हमने बेसन का इस्तेमाल किया है यही प्याला आपने भरकर घी का लेना है। बराबर जाएंगी इसमें दोनों चीज़ें। 1 प्याला भरकर ही आपने इसमें सूजी डालनी है। सूजी, घी और इसमें बेसन और साथ में खशखश, चारों चीज़ें इसमें बराबर जाएंगी और इसे आपने पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर इसमें हमने सिर्फ घी में बेसन और सूजी मिक्स की है। अभी हम खशखश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कब करना है वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले दोनों चीज़ों को आपने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अभी फ़िलहाल हमने चूल्हे की आंच को हल्का रखा हुआ है। यहाँ पर हम इसे मीडियम आंच पर भूनेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि अच्छी तरह भीगी हुई होनी चाहिए। उसके बाद जी आपने अच्छी तरह से इसे भूनना है। मीडियम आंच पर भूनिएगा, हाई आंच ना कीजिएगा ताकि ये जले ना। बस इसे आपने तकरीबन टाइम नोट करके सिर्फ 5 ही मिनट भूनना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना आपने। इस तरह से इसमें सूजी भी फूलेगी और बेसन ज़ाहिर है घी में भुनेगा तो खूब अच्छी तरह से, यानी आपने गोल्डन ब्राउन यहीं पर इसे नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट आप भूनेंगे तो बस। उसके बाद आपने जो खशखश हमने ड्राई कर ली थी वो इसमें डाल देंगे। खशखश में पानी नहीं होना चाहिए, इसे हमने ड्राई लाजमी करना है क्योंकि इस हलवे को तभी आप लंबे टाइम तक रख सकते हैं जबकि इसमें हम किसी भी तरह से पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाशनी का नहीं करेंगे, फिर वो हलवे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे खशखश जो है हमने पहले हल्की ड्राई कर ली थी अच्छी तरह से ताकि उसमें पानी ना हो, इसलिए ड्राई करके खशखश वो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। खशखश डालने के बाद मज़ीद इसे हमने 1.5 मिनट के लिए भूना है मीडियम आंच पर। साथ में हमने चीनी पाउडर ले लिया है। अब इसमें हमने चीनी पाउडर जो है उसी बर्तन से इस्तेमाल किया है 1.5 प्याला भरकर, ठीक है। तो इतना, क्योंकि इसमें मीठा बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी फैमिली में मीठा ज़्यादा खाने में तेज़ पसंद है तो आप इसमें बराबर भी यानी 2 प्याला भरकर भी चीनी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर ज़्यादा ही तेज़ मीठा हो जाएगा। ये मीठा बिल्कुल ठीक है, खाने में मज़े का लगता है। चीनी पाउडर के साथ आपने इसे मीडियम लो आँच पर भूनना है। साथ हमने आपके साथ शेयर कर दिया कि जो 100 ग्राम फूल मखाने हैं उन्हें आपने इस तरह से ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है क्योंकि उसका भी अभी इस्तेमाल होगा। चीनी पाउडर के साथ हम इसे मज़ीद 5 मिनट मीडियम लो आंच पर भूनेंगे ताकि चीनी जो है इसमें चीनी कैरामलाइज होगी, इससे इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन होगा। तो मीडियम आंच पे चीनी जल जाएगी, तो इसलिए जलने ना पाए हल्की सी आंच पर चीनी के साथ इसे हमने 5 मिनट मज़ीद भूना। इसे 12 मिनट हो गए भूनते हुए।
अच्छा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया तो इसमें हमने तकरीबन यहाँ पर 150 ग्राम डाला है फीका खोया। ये बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है फीका मावा, तो ये भी आपने इसमें लाजमी इस्तेमाल करना है। इसमें हमने तकरीबन 2 प्याला भरकर ले लिया यहाँ पर वो अच्छी तरह गाढ़ा मलाई वाला दूध। जितना अच्छा मलाई वाला दूध होगा ना उतनी ही आपकी ये जो मीठे की रेसिपी हलवा है ये उतना ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर दूध इसमें 2 प्याला फुल जाएगा इसमें, और बिल्कुल ये ठीक है, और इसी से इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, इतना ही होगा। दूध डालने के बाद आपने वापस से मीडियम आंच कर लेनी है और बाकी की सारी चीज़ें। सबसे पहले इसमें हमने फूल मखाने डाल देने हैं, उसके बाद इसमें हमने डाल देना है खोबरा, इसे हमने कद्दूकश कर लिया था। तकरीबन 20 ग्राम इसमें आपने चारों मग्स डालने हैं, वैसे आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन 20 ग्राम तो लाजमी ही डालने हैं। 1 टीस्पून भरकर हरी इलायची का आपने इसमें पाउडर डाल देना है, और तकरीबन इसमें आपने 30 ग्राम तक पिसे हुए मोटे दरदरे से पिसे हुए बादाम डालने हैं। तो बादाम हमने थोड़े बचा कर भी रख लिए हैं, लास्ट में भी इसमें डालेंगे। तो इसे अच्छी तरह मीडियम आंच पे आपने भूनना है, ज़्यादा आपने लो आंच नहीं रखनी, मीडियम आंच पे भूनेंगे तो एकदम ये खिला खिला दानेदार सा बनेगा और बड़ा ही मज़ेदार बनता है, और इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। यहाँ पर देखें इसने सारा जो घी है ना छोड़ दिया है। अगर हम इसमें घी कम इस्तेमाल करेंगे तो ये इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगेगा खाने में, तो घी की वजह से इसमें टेस्ट भी आएगा। और अगर आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आपने 1 से 1.5 चम्मच ही लेना है, ज़्यादा डेली में 1 से 1.5 चम्मच। अगर एक आपको कम लगे तो आप आधा चम्मच और कर सकते हैं, क्योंकि बेहद लजीज होता है खाने में। दिल चाहता है कि काफ़ी सारा बंदा दिल भर कर खाए, लेकिन इसका 1 से 1.5 चम्मच ही आपने रेगुलर इसका इस्तेमाल करना है। बच्चों को भी आप दे सकते हैं आधा चम्मच, और ख़ुद आप 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं माशाल्लाह से। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बड़ा ही ये काम की चीज़ है जो आज आपके साथ हमने ये हलवा शेयर किया है। इसे आप दोनों सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं, विंटर सीज़न में भी, समर सीज़न में भी, सर्दी गर्मी दोनों मौसम में कमाल है। तो यहाँ पर जी इसे इस तरह भी आप ठंडा करके और किसी भी डब्बे में डालकर आप फ्रिज में रख सकते हैं आराम से, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। लेकिन इसे हम थोड़ा सा सजा रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी स्टील के बाउल में निकाल कर बिल्कुल मिल्क केक की तरह भी आप इसे सेट कर सकते हैं, ताकि इसके पीसेस करके आप रख लें। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी सारा बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। जब हम बना रहे थे तो हमने सोचा जब इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा करके बना लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी ये माशाल्लाह से सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद। तो रेसिपी अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।